कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले हम चाहेंगे कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सरस्वती माता को अपने इष्टों याद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारी आज की जो अतिथि है श्री डॉक्टर सरस्वती सिंह जी, उनसे पहले एक अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। और मैं अभी राष्ट्र सभी आगंतुकों से निवेदन करता हूँ कि आप भी आए और दीप प्रज्वलित करने में सहायता करें।
एक बार पुनः नमस्कार। मैं सर्वप्रथम मंच आसन की कार्रवाई शुरू करूंगी। हमारे बीच में हमारी डॉक्टर सरस्वती मैडम एमकेपी कॉलेज से मनोविज्ञान की विभागाध्यक्ष रही हैं, जो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो बैठे अपना स्थान करें। इसके बाद मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने कि हमको आज इस विद्यालय में आने का अवसर प्रदान किया, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आए और अपना स्थान करें। जो कि आज प्रधानाचार्य जी के कार्य, आज उनकी उपस्थिति में आप ही कार्यभार देख रहे हैं, श्री आनंद शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी धास संस्था के अध्यक्ष, धास संस्था के सचिव, अध्यक्ष महोदय तो नहीं पहुंच पाए, सचिव श्री तन्मय मंगाई जी, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तन्मय मंगाई जी। मैं निवेदन करूंगी धास संस्था के पूर्णा कक्षा के संयोजक श्री गणेश उनियाल जी से कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में हमारे धास संस्था के जो कार्यक्रम चलते हैं, उनमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हैं। स्मृति वन जो बनाया गया है, बाल वन बनाया गया है, मित्र वन बनाया गया है। तो उसी के बाल वन के संयोजक श्री दयानंद डोभाल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो भी आए और अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है इस विद्यालय में आकर। मैं पहली बार इस विद्यालय में आई और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका अनुशासन, आपके बच्चे, आपकी बिल्कुल मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि आपका अनुशासन बहुत अच्छा है और छात्र भी बहुत अनुशासन में रहते हैं। इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली। कहते हैं कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। हमारी धात संस्था जो कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चलते हैं।
तो उनमें एक हमारा कोना कक्षा का कार्यक्रम भी चलता है। इस कोना कक्षा के तहत हम विद्यालयों में लाइब्रेरी यानी बुक्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और बच्चे उन किताबों का लाभ उठाते हैं। और साथ में ये कार्य, पुनीत कार्य हमारे डोनर करते हैं, जो विद्यालयों से स्नेह रखते हैं, अपने बच्चों से स्नेह रखते हैं। तो धार संस्था, हम सभी जो है धार संस्था की ओर से आए हैं, और आपके विद्यालय में चाहेंगे कि और बार बार आने का मौका मिले। अभी कार्यक्रम जब शुरू करते हैं, बच्चों ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, बहुत अच्छे श्लोक, छोटे बच्चे ने अभी हनुमान चालीसा पढ़ी, बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगा। तो कार्यक्रम, हमारी जो संस्था है बहुत साल पुरानी है, और हमारे बीच में धार संस्था से जो पुराने लोग हैं, जो हमारे सचिव जी हैं, संयोजक हैं, वो सब आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि 35-36 साल से ये संस्था कार्य कर रही है। और हमेशा कहते हैं ना कि इस धात का नाम जानते हैं बच्चे? धात किसे कहते हैं, जानते हैं? कुछ बच्चे, गढ़वाली बच्चे जानते हो धात का मतलब क्या होता है? धात गढ़वाली में कहते हैं धै, धै लगाना, यानी कि पुकारना, आवाज देना, आवाज लगाना कि आए और हम सब मिलकर के अच्छे कार्य करके इस दुनिया को बहुत अच्छा और नेक दिल इंसानों वाली दुनिया बना दें, कि हमारी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे कार्य करना चाहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज डॉक्टर सरस्वती सिंह जी ने ये तय किया कि आपके विद्यालय में कक्षा कोना का स्थापित किया जाए और बच्चों को वो सुविधा दी जाए। हालांकि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी तो होगी, बुक्स होंगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ बुक्स दी जाए जिनका आप लाभ उठा सके, और भविष्य में भी आपको अगर कोई जरूरत होगी तो हम आपकी सहायता कर सके। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी धार संस्था से पूना कक्षा के संयोजक गणेश पुनियाल जी से कि वो आए और पूना कक्षा के विषय में आपको जानकारी। मंचासीन मुख्य अतिथि, प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय एवं धार के मेरे साथी, समस्त शिक्षक और प्यारे बच्चों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के आफ्टरनून तो नहीं बोलो? अच्छा चलो ठीक है। वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बीच में आकर के। और जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि आज हम आपके विद्यालय में एक कोना कक्षा का कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं एक कोना कक्षा के कार्यक्रम की। ये धात के, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि धात कोई एनजीओ नहीं है, धात एक लाइक माइंडेड लोगों का एक समूह है, और इसके सारे कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम है, सारे समाज के सहयोग से चलते हैं, कोई कहीं से कोई एक हम नहीं लेते हैं। आज जो कोना आपके विद्यालय में स्थापित हो रहा है उसके लिए सहयोग डॉक्टर सरस्वती सिंह जी ने किया है, और इसी तरह से हमारे सारे कार्यक्रमों में समाज का सहयोग मिलता है, और उसी से हम सारे कार्यक्रम अपने चलाते हैं। कोना कक्षा का कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा को, शिक्षा में समाज की भूमिका क्या हो, इस बात को इस दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है। और वर्तमान में हम जो है पूरे उत्तराखंड में 600 कोनों तक पहुंच चुके हैं, 600 इस तरह के कोने हम स्थापित कर चुके हैं, जिसमें कि हम बच्चों को 565-66 के करीब हम स्थापित कर चुके हैं, और बाकी हमारे इन लाइन है, जो कि हमारे इसी महीने 600 की संख्या पार हो जाएगी। इसी क्रम में आज हम आपके यहाँ भी आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को समाज के सहयोग से हम कैसे चलाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। हम एक समाज से छोटा सा सहयोग मांगते हैं, 100 रुपए महीना या 1200 रुपए साल, और उससे हम
किसी भी विद्यालय में जहां भी जो चाहता है, चाहे वो अपने गांव के विद्यालय में चाहता है या चाहे किसी भी विद्यालय में चाहता है, तो उनके नाम से हम उस कोने को स्थापित करते हैं। स्वयं उनके नाम से भी हो सकता है और अपने किसी परिजन की स्मृति में भी वो इस काम को कर सकते हैं। और हम, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि धात का अर्थ होता है आवाज लगाना, धय लगाना। गढ़वाली में धय लगाना बोलते हैं। अगर दूर किसी गांव में आवाज देनी है तो धय लगाना, धात लगाना, कि आइए सब लोग आइए, मिलिए और इस काम को करते हैं। तो ऐसे ही हम जो है जगह जगह जाकर के धय लगाते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं और समाज हमारे साथ जुड़ता रहता है और इस तरह से हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जो भी फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं या प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, तो सबसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारा इस कार्यक्रम को अभी इसी मार्च तक, हमारा ध्येय है कि हम इसको 1000 कोने स्थापित करने तक हम अपना लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहे उसका हम स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम को हम 3 स्तरों पर चलाते हैं, प्राथमिक, जूनियर और इंटर कॉलेज में। तो तीनों के लिए हमारे अलग अलग पैकेज हैं। इंटर कॉलेज के लिए हमारे पास हम सामान्य ज्ञान का पैकेज देते हैं। अभी आज जो हम आपको पुस्तकें दे रहे हैं उसमें एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और एक साहित्य की किताब, उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार मुकेश नौटियाल जी की एक पुस्तक है, चमकता रहेगा स्वीटी धाम। ये कहानी संग्रह है उनका, ये दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सामान्य ज्ञान दर्पण मासिक पत्रिका आपके विद्यालय में आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि उसको हम सब्सक्राइब हमने करवा दिया है। तो मेरे ख्याल से शायद प्रधानाचार्य महोदय बताएंगे कि पहुंचनी शुरू हो गई होगी। तो इस तरह से हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। तो मैं, हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इन पुस्तकों से जो हम दे रहे हैं, छोटी सी भेंट है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक समाज को जोड़ने का एक माध्यम है ये। तो हम चाहते हैं कि आप इन पुस्तकों से लाभ उठाएं, इन किताबों को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जो है अगर चाहें तो डॉक्टर सरस्वती सिंह जी को एक चिट्ठी जरूर लिखें कि आपको किताब कैसे लगी, पत्रिकाएं कैसे लगी। धार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि स्मृति वन, पर्यावरण पे भी हम लोग काम करते हैं, लोक भाषाओं पे भी काम करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जितनी भी उत्तराखंड की भाषाएं, इन पे भी काम करते हैं। और केदारनाथ आपदा पे भी धार ने काफी काम किया था। उसके लिए पुनरुत्थान एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि जिसको भी शुरू में जब केदारनाथ आपदा आई थी तो वहां पे ये हुआ था कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ गया था। जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनकी शिक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया था। तो धार ने उस कार्यक्रम को शुरू किया और 175 बच्चों को उस समय गोद दिया गया था जो अनाथ बच्चे थे। तो उनको शिक्षा में 800 रुपए प्रति माह का सहयोग किया गया था और वो सहयोग अभी आज भी जारी है। हालांकि अब काफी बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, अब बच्चे काफी कम हो गए, लेकिन अब उसमें एक और चीज जोड़ दी गई है कि किसी भी आपदा में कोई बच्चा अनाथ हो तो उसकी शिक्षा में सहयोग किया जाएगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जितना भी सहयोग बच्चों को गया है, ये सहयोग जो है सब समाज के सहयोग से ही है। सब समाज के लोग आकर खड़े हुए कि हम सहयोग करने को तैयार है और इस तरह से 175 बच्चों को उस समय दिया गया। तो इस तरह से दाद बहुत सारे कार्यक्रम करती है और बाकी जानकारी तो खैर बहुत विस्तृत है। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अब आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है इससे अवश्य लाभ उठाएं और इन किताबों को पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद। अच्छी जानकारी बच्चों को दी है। तो बच्चों को समझ में आया सहयोग, दूसरे की भलाई करना, पुनरुत्थान कार्य करना, फिर से लोगों को जगाना, फिर से उनकी मदद करना, उनको उठाना कि जो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जिनके पास कोई सुविधा न हो। केदारनाथ आपदा वाली बात सर ने बताई है कि उस समय सभी की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, बच्चों के लिए कोई साधन नहीं थे पढ़ने लिखने के, इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में उन बच्चों को गोद दिया गया। उनके लिए बहुत सारे डोनर ऐसे हैं जो हर महीने उनके लिए धनराशि भेजते हैं और वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और अब जो है 12th तक तो करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में भी जो लोग हैं उनकी मदद करने लगे हैं और वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, कहते हैं ना समाज से सहायता लेना और आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, धात अपने लिए नहीं लेती है, धात के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। और धात संस्था चाहती है कि
हर सहयोग करने वाला, हर इंसान अच्छा इंसान आगे आए और सबकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। तो कोना कक्षा का स्थापित करने का मतलब ये है कि हम किताब तो दे रहे हैं, ये किताबें 2-3 किताबें जो भी है ये बहुत छोटा वो है, लेकिन इसका जो देने का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी उनियाल जी ने बताया कि लगभग 600 स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो 600 स्कूल, अब ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इतना, हर बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी है वो अपने लिए किताबें उपलब्ध करा सकता है या उसके पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये है दास संस्था की ये जो कार्य है, दास संस्था का ये सहयोगी जो पुस्तकें हैं, ये किसी न किसी बच्चे के तो काम जरूर आएंगे और बच्चे इनको पढ़ करके जो है उन मैडम को जिन्होंने आपके विद्यालय में ये कोना कक्षा का स्थापित करने की पहल की है, उनको आप धन्यवाद दे सकते। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले सरस्वती सिंह जी से कहूंगी कि वो पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को ये कोना स्थापित करने के लिए उनको आमंत्रित करें और उनको ये अपने हाथों से उनको किताब कोना स्थापित। शिक्षा में समाज की रचनात्मक भूमिका का अभियान आपके विद्यालय में आज शुरू हुआ है और मैडम को भी बहुत बहुत दास संस्था की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों के लिए ये कोना स्थापित कराया है और शायद बच्चे जो हैं भविष्य में इसका लाभ जरूर उठाएं। मैडम 36 साल एमकेपी कॉलेज में आपने अध्यापन कार्य किया है। आप आपके संगठन की अध्यक्ष रह चुकी हैं, शायद राजनीति का भी मैडम को थोड़ा शौक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आजकल ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों जो नाम आते हैं ना तो कहते हैं कि अरे नहीं वहां तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, हम नहीं जाते उस स्कूल। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो डॉक्टर मैडम हमारे बीच में बैठी हैं ये हिंदी मीडियम से पढ़ी है, तो एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने विदेशों में भी अपनी धन जमाई है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर 36 साल कार्य करने के बाद आज भी आप उनकी देखिए उनको इतनी एक्टिव है, यानी कि वो अभी भी समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं कि हमारा समाज हमारी तरह आगे आए और कुछ न कुछ करे, सबकी भलाई के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करे। तो हम सभी क्यों ना इनका साथ दें कि हम सभी चाहेंगे कि हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जो है इस दुनिया में अच्छे लोगों को कुछ फायदा मिले। अच्छे लोगों जो है आजकल कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, हमारे कर्म वैल्यू रखते हैं। हमारे जो कर्म है कहते हैं साथ में कुछ जाता है किसी के, पैसा वैसे किसी के साथ में जाता है जो हम कमा रहे हैं, नहीं जाता। क्या जाता है साथ में?
क्या जाता है बेटा? हमारे कर्म जो हमने किया है, अच्छा या बुरा, है ना। हम जो अच्छे कर्म करेंगे तो जो चार आदमी बोलेंगे हाँ देखो अच्छा था बेचारा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर बुरे कर्म करते हैं, अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो वहां भी हमारी बुराई होती है। अच्छा था, चला गया, परेशान करता था लोगों को अपने घर में, ऐसे करते। तो हम क्यों ना हम अच्छे काम करें। तो जब हमने अच्छे कामों की जिम्मेदारी ली है तो मैं मैडम से निवेदन करूंगी कि वो पहले बच्चों को आशीष स्वरूप अपने आशीष वचनों से प्यारे बच्चों, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हृदय पूरा भरा हुआ है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत वेल बिहेव्ड, बहुत डिस्टिंग्विश्ड ऑनर तुम लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए प्रिंसिपल साहब और आपकी टीम की मैं बहुत आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा आभारी हूँ अपनी धाक संस्था की, जिसके साथ तो हम लोग 20 साल से जुड़े हुए हैं। सुसाइड प्रिवेंशन पर हम लोग काम कर रहे थे और हमारा एकदम में ये महसूस हुआ कि कोई बच्चों में कोई कमी है, कहीं आत्मविश्वास की कमी है। इस चीज क्यों ये जाते हैं, सुसाइड करने की बात ही क्यों आती, इसका क्या डायनेमिक्स है। और उसमें हम लोग जुड़ गए और जगह जगह टॉक्स करने लगे। उस संदर्भ में मैंने आपके यहाँ 2002 में टॉक दिए, जो अभी आप याद कर रहे थे, वो 20 साल पुरानी है। आपके हॉल में दी है रोमांचित पल बनाने के लिए, जो मैं आज देख रही हूँ कि आपके अंदर भरपूर है। जैसे ही मुझे बच्चों ने स्वागत दिया, एनसीसी के बच्चों ने, फिर मैं अंदर आई हूँ। अंदर आने पे हनुमान चालीसा का पाठ, फिर स्टेज पे बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चे जो एक एक इंस्ट्रूमेंट, तबला, ढोलक, सब कुछ बातें लेके बैठे हैं। और ये जो कुछ देख रही हूँ, इसमें एक एक चीज मुझे इतनी गौरवान्वित कर रही है कि मैं आपसे कह नहीं सकती, शब्दों में लिख नहीं सकती। मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप एक बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो इस संस्था में पढ़ रहे हैं। और मैं खुद 2 आने की स्कूल में पढ़ के आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और ठीक कहा मेरी प्यारी बहन ने कि हमने किसी भी काम पर ना नहीं किया। जो हमारे पास चैलेंजेस मिले, खासकर मेरे अपने में एमकेपी में 68 में आ गई थी, जो भी चैलेंजेस मिले, मैं BHU टॉपर हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टॉपर हूँ, 1964 बैच। पहला झटका मुझे लगता था जब मैंने 68 में एमकेपी ज्वाइन किया, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम की बच्चियां बहुत थी और मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश बोलने की नहीं थी। पहला चैलेंज मैंने उसको स्वीकार किया क्योंकि मेरा इंग्लिश BA का सब्जेक्ट था। तो जहां तक थ्योरी का सवाल है वो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, बट प्रैक्टिकल नहीं आता था, अंग्रेजी में बोलना नहीं आता था। हम हिंदी जानते थे, हिंदी में पढ़े थे सारे विषय, BHU टॉप की थी। और टॉप करते करते ही मैंने एक सबक सीख लिया था। जब मैं प्रीवियस ज्वाइन किया, मेरे प्रोफेसर ने विजुअल एक्टिविटी पर एक टेस्ट दिया। वो मुझे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ाते। विजुअल एक्टिविटी में हिंदी में बताते हैं कि हम आंखों से देखते हैं तो कितना स्पष्ट देखते हैं, उसके क्या फैक्टर्स है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। उन्होंने चैप्टर दे दिया हमें और कहा कि 3 दिन बाद इसका टेस्ट होगा। सब लोग पढ़ के आए। मैंने ये सोचा कि अगर मैं इंग्लिश की किताब से हिंदी में ट्रांसलेट करूँ फिर लिखूं, तो क्यों ना इंग्लिश में ही लिखूं। और ये जो प्रण मैंने 3 दिन में, क्या ये सही होगी मेरी, 18-21 साल जो रही हूँ इस समय, ये डिसीजन लिया कि मैं अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर। घर वालों ने सपोर्ट किया कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा कैरियर है, तुम अगर समझती कि तुम्हारी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो तुम लिख भी सकती हो। और विजुअल एक्टिविटी का टेस्ट मैंने इंग्लिश में लिया और मैंने क्लास में सब तक मार्क्स दिए। मेरी कॉपी पूरे क्लास में घुमाई गई कि ये हिंदी मीडियम की लड़की है। फिर मैंने इंग्लिश मीडियम की फॉर्म में भरा
PhD किया और इंग्लिश में PhD भी किया। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जिसका भी जिक्र हुआ था कि मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी, BA क्लासेस पढ़ा रही थी और मैंने अप्लाई किया पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। उसको हिंदी में समझाती हूँ आपको। जो PhD करने के बाद का शोध होता है उसको हम पोस्ट डॉक्टर कहते हैं, है ना। तो वो काफी कंपटीशन से ही उस पे वैकेंसीज होती हैं या मौका मिलता है। मुझे संजोग से वो एक कागज अपने स्टाफ रूम में मिल गया जिसकी लास्ट डेट 2-3 दिन बाद थी और उसमें लिखा होता है PhD होना चाहिए, किसी जगह परमानेंट पोस्ट पे होना चाहिए। मैं दोनों थी, मेरी तब तक मेरी वैकेंसी परमानेंट हो गई थी। मैंने 3 दिन के अंदर वो प्रपोजल तैयार किया, अपने चपरासी से श्रीनगर VC से फॉरवर्ड कराया और उस भैया को, मुझे याद है हिम्मत सिंह भैया हमारे चपरासी थे, उनको समझा दिया था कि डिपार्टमेंट में छोड़ना मत, नहीं वहीं रह जाएगा, तो पोस्ट भी करवा दे। उसने रजिस्टर भी करा दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में गई और वहां मैंने 3 महीने शोध किया। तो बच्चों, हिंदी मीडियम का ये सारा एपिसोड बनाने का मेरा क्या उद्देश्य है कि 1% भी अपने मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो कि आप कोई चीज नहीं कर सकते। आप हर चीज कर सकते, जो आप चाहोगे करना चाहोगे उसको करोगे और भगवान सफलता देगा। आज जो मैं डिसिप्लिन देख रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, जो स्मार्टनेस देख रही हूँ, जो सफाई देख रही हूँ, जो हर हमारा कैंपस देख रही हूँ, ये प्रभु की कृपा है। क्योंकि 20 साल पहले भी मैं इस कैंपस में आई हूँ और आज उसको कंपेयर भी कर रही हूँ, बहुत अंतर है। बच्चों, आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुश मिजाज हो, बहुत आपका स्टाफ बहुत सुपीरियर है। इसमें आपकी परिश्रम आपसे ज्यादा आपके शिक्षकों की परिश्रम और सबसे ऊपर आपके प्रिंसिपल का गाइडेंस, सब कुछ मिला के ये मिला है। और भी जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें सपोर्ट की होगी वो सब भाग्यशाली हैं कि वो कर सके। मैं भी बड़ी भाग्यवान हूँ, एक छोटा सा कोना आ जाती है हमें दे रही हूँ। मैंने देहरादून के 2 कॉलेज स्कूल चुने, हिंदू नेशनल और आपका, और छात्र को कहा कि इन 2 में मेरी तरफ से होना चाहिए। तो इन लोगों ने बड़ी खुशी से स्वीकार किया। आज वो शुभ दिन है, आपने मुझे ये मौका दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जाते जाते 1 मिनट और मैं आप करूंगी। कल बहुत चैलेंजिंग है, आज भी है, लेकिन आज से ज्यादा कल होगा। इसको देखते हुए मैं आपके चरित्र निर्माण और देशभक्ति के लिए आपको पुनः प्रेरित करती हूँ कि उसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा वो तो उनके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम उनको करके दिखा दो कि आपसे हम बेहतर है, बराबर ही नहीं, हम उनसे बेहतर। तो ये मुझे मेरी क्लास मेरी जो बच्चियां थी मेरा मजाक उड़ाती थी मेरे उच्चारण पे। बट जब मैं 77 में बर्मिंघम गई हूँ तो मुझे उस उच्चारण पे अब अपने उनको किसी से भी देखती थी उच्चारण पर उस समय तक मैं हावी हो गई थी। मैं ब्रिटिश उच्चारण नहीं लेना चाहती थी, बट ऐसा भी टिपिकल इंडियन नहीं बोलना चाहती थी कि वो बेचारे न समझ सके। तो मैंने बीच का रास्ता अपनाया और मैंने कोशिश की कि मैं जो शब्द है उसको लिटरली कोशिश करूँ उसी भाषा में बोल पाऊँ। तो जो मुझे पहले दिन मुझे यूनिवर्सिटी लेने गई, जो मेरे साथ हेल्पर थी, बाद में उसने कहा कि मैंने मुझे बात समझ गया, इसने कहा कि सब कुछ समझ गया। मैं यही डर रही थी कहीं मेरी इंडियननेस तुम ना समझ पाओ। जो मेरी पहली हेल्पर थी जो मुझे डिपार्टमेंट दिखाने जा रही थी, तो मुझे एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मुझे कोई दिक्कत होगी, मैं हर एक को अपनी बात समझा सकूँ। यही होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन सुपीरियर होना चाहिए। जहाँ तक देश का सवाल है, देश तो आप जानते हैं देहरादून तो फूट ही भरा था कि हम किस तरह से हम ऑलराउंडर व्यक्तित्व के साथ साथ शारीरिक मानसिक बल को बहुत जोर देती हूँ। मैं शारीरिक बल अपनी जगह, मैं मानसिक बल का मुकाबला नहीं है। मानसिक बल आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको रास्ता निकाल देगा और आपको दिशा दिखा देगा और आप मोड़ के नहीं देखोगे कि किसी भी तरह की परिस्थिति आए, किसी भी तरह की हार आए, किसी भी तरह के चैलेंजेस आए, आप उसको शांति से समझो और सॉल्व करो। आप देखेंगे कि जिनसे आपको बिल्कुल आशा नहीं थी उस तरफ से भी सहायताएं आ रही हैं और आपको कितनी इंसाइट आ रही है, अंतर्दृष्टि, जिससे आपको एक नए सोल्यूशन जो किसी ने सोचा नहीं था वो रास्ता आपको दिख जाता है और आप प्रयत्न करते हैं, सफलता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे वादा करो
अच्छे इंसान, एक अच्छे भारत के नागरिक, अच्छे देशभक्त बनोगे। मेरा यही सबसे बड़ा आज का उपलब्धि है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपके स्टाफ से, आपके कॉलेज से, और जो अनुभव आपने आज मुझे दिया है वो मैं अभी 80 की हो चुकी हूँ, तो अभी पता नहीं कितने दिन जीऊंगी, लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकती। ये अविस्मरणीय अनुभव है। आशीर्वाद के साथ में अपने शब्द को मेरा देती हूँ। धन्यवाद मैम, आपने इन बच्चों के अंदर जोश भर दिया। जब कोई बात बताता है तो जोश तो आता है ना अंदर कि हमें भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कमी सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर से झिझक निकाल दो। जो संकोच होता है, जो झिझक होती है, वो जब तक हमारे मन के अंदर रहेगी ना, तब तक हमें आगे बढ़ने में वो पीछे खींचते हैं। तो उसको जिस दिन आप दूर कर दोगे, उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। और प्रिंसिपल सरस्वती मैम की एक और खास बात है, ये पता है किसके स्टूडेंट है? आपने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है? उनके स्टूडेंट रह चुकी हैं, आप सोचिए जरा। और इस समय आपके सामने, तो ये बहुत गौरव की बात है। तो क्या आप हम हिंदी मीडियम वालों को कुछ समझ पाएंगे? वो भी ना हम दूसरे को तुच्छ समझे, ना वो खुद को तुच्छ समझे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोल नहीं सकता हूँ या बोल नहीं सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। मन में ठानना पड़ता है। अगर हमने मन में ठान लिया तो वो काम अवश्य पूरा होता है। तुमने उसमें छोटी क्लास में वो भी पढ़ी होगी कविता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर बिना नहीं भरता है। तो वही आपके लिए भी एक सीख है। जब चींटी जैसी छोटी चीज कर सकती है, तो बच्चे क्या चीज है? आप तो बहुत आगे जाओ, बहुत आगे। जितना आपका डिसिप्लिन है, जिस इच्छा से, जिस मन से आप यहाँ पर बैठे हो, आप बहुत आगे जाएंगे। और मैडम ने कहा है कि मैं 80 साल की हो चुकी हूँ और अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो है जिए हजारों साल, साल के दिन 50,000। जब आप इतना कर चुकी हैं, तो एक 4 लाइन इनके लिए बोलूंगी मैम के लिए। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ान के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ान के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी जान बाकी है, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। आयुष, वो आपके सामने गीत गाना चाहता है, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों के साथ।
गाने की वर्डिंग इतनी अच्छी थी कि शायद समझ तो सभी को आ गया कि जो दूर बैठे हैं हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए घर की कितनी वैल्यू है, अपने परिवार की वैल्यू, लेकिन वो फिर भी हमारे देश के लिए जो है अपनी जान हथेली पर लेकर के सेना पे बैठे हैं। तो हर इंसान किसी न किसी रूप में अपने देश की सेवा कर रहा है। फौजी अपने देश की सेवा सेनाओं पे तैनात रहकर कर रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी सेवा कर रहे हैं, और जितने भी देश में कर्मचारी हैं, जितने सब अपना अपना कार्य अगर कोई मन से तसल्ली से करे तो वो सब देश की सेवा। और बच्चे अपना जो काम है, बच्चों का काम केवल क्या है, पढ़ना लिखना, अपने माता पिता की, अपने अध्यापकों की आशाओं पर खरा उतरना, उनको पूरा करना, अपने माता पिता को सपने दिखाना, ये सब क्या है, ये भी देश सेवा है। और वैसे तो कहते हैं माता पिता की सेवा से बड़ा तो कोई सेवा नहीं है, और जिसने माता पिता की सेवा कर ली तो वो तो बहुत बड़ा। और इस मंदिर में, इस सरस्वती देवी के मंदिर में आप छात्र जो हैं सभी ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ही, स्कूल के लिए तो बहुत भाग्यशाली छात्र हैं, लेकिन शायद आप अपने माता पिता के लिए भी बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, और वो माता पिता भी बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे बच्चों के माता पिता। तो ऐसी खूबियां इस विद्यालय में सभी बच्चों के अंदर होंगी। कहते हैं ना कि टैलेंट की तो कमी नहीं होती बच्चों के अंदर, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। और सारे अध्यापक जो यहाँ बैठे हैं वो इन खूबियों को बहुत अच्छे तरीके से निखा रहे हैं, और आपके बच्चे निरंतर आगे जा रहे हैं, निरंतर प्रगति की ओर जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जो आज विद्यालय में नहीं है किन्हीं कारणों से, लेकिन जो भी है हमारे बीच में, जिनके पास चार्ज होता है, क्योंकि मैं भी अध्यापक रह चुकी हूँ, मैं भी रिटायर्ड हूँ, तो प्रिंसिपल तो वही है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आए और राज संस्था के लिए, अपने बच्चों के लिए वैसे आशीष वचन। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल संचालन कर रही हमारी बड़ी बहन संचालिका के रूप में, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के साक्षात रूप में उपस्थित यथानाम तथा गुण डॉक्टर सरस्वती सिंह, मनोविज्ञान की विभाग अध्यक्ष और MKB कॉलेज, और धार संस्था के पूरे टीम मेंबर, जिला संयोजक, प्यारे बच्चों, आज जो ये कार्यक्रम
समाज की ओर से यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, तो इसमें मैं पूरी टीम का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बाल मंच की जो शोभा बढ़ाई है, तो मैं अपने मातृशक्ति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिस सन मेरा जन्म हुआ था 68 में, उस सन से आप 68 से आप एमकेपी में अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किया है। तो मैं तो आपके बच्चे के रूप में आपको मातृशक्ति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि खाना पीना सोना जागना पशुओं का भी काम, मनुष्य तो बस वही है जो करे समाज का काम। तो धाद नामक संस्था जो विगत 17 वर्षों से अपने उत्तराखंड में ही नहीं, इसको मूल बना करके पूरे विश्व में एक समाज चिंतन करके और एक अच्छा कार्य शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से परिवारों में जाना, ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं राज संस्था का भी यहाँ पर अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उसके पूरे सभी कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और प्यारे बच्चों, आप और आपके अभिभावकों को भी इससे जुड़ने के लिए आपसे एक आग्रह भी करता हूँ कि हम समाज की उस विचारधारा में अपना सहयोग दें और एक मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, तो हम अपने स्वभाव से समाज का चिंतन करते हुए अपनी शिक्षा और संस्कार को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा शिक्षा और ये जो शिक्षण का अब कार्यक्रम हमारा बहुत ज्यादा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका इतना अच्छा स्नेह और इतना अच्छा माहौल देकर के हमारा कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं हमारे साथ में दयानंद डोभाल जी हैं, जो हमारे अभी बताया था स्मृति वन एक है जहाँ पर माल देवता में हमारा स्मृति वन चलता है स्थल में। वहां पर क्या है, 250 पेड़ धात संस्था की ओर से लगे हैं और लगाने वाले सब अपने परिजनों की, अपने आत्मीय जनों की स्मृति में उन्होंने लगाए हैं। तो वो आज पेड़ 6-6 फीट के लगभग हो चुके हैं, कुछ तो फल भी देने लगे हैं। और उसी क्रम में हमने मित्र वन बनाया है एक नकरौंदा में। वहां जो भी चाहे अपने मित्र की स्मृति में वृक्ष लगा सकता है, पेड़ लगा सकता है। एक बाल वन बनाया है बनियावाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला में, वहां पर काफी जगह थी, तो वहां उसको बाल वन नाम दिया है और उस बाल वन के संयोजक हैं हमारे दयानंद डोभाल जी। तो मैं दयानंद डोभाल जी से भी निवेदन करूंगी कि आप अपने बाल वन की योग्यता बताते हुए और सबका धन्यवाद भी करेंगे। इससे पहले ये जो स्कूल हमें दिखाई दे रहा है, मैं विद्यालय के प्रिंसिपल सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने। उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर। इस तरह आगे बढ़ते रहे तो देखना, इस तरह आगे बढ़ते रहे तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला तय होगा। तय समंदर तक। धन्यवाद आशा मैडम। वैसे तो संस्था के बारे में और आज हम किस उद्देश्य से आए हैं इसके बारे में सभी चर्चा हो चुकी है और सबसे अच्छा लगा आप लोगों का डिसिप्लिन, भाषा और माध्यम के बारे में भी चर्चा हुई कि हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम। तो इसी में मैं 2 माध्यम और जोड़ना चाहूँगा। माध्यम तो हमारी लैंग्वेज का एक संवाद का एक प्रतीक होता है, आवश्यक होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक और माध्यम होता है अनुशासन और तहजीब, जो हमें अपनी भाषा से पहले दिखाई देता है। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है और मैं समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे अनुशासन और तहजीब भी बहुत अच्छी दिखाई दी है। इसके लिए मैं प्राचार्य शर्मा जी का और आप सभी बच्चों को जो है बहुत बहुत आभार और धन्यवाद
हो चुकी है और हमारे उद्देश्य की बात हो चुकी है। अब आती है हमारी स्मृति वन के बारे में। हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और पिछले दिनों कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या हाल था हम पूरा देश में देख चुके हैं, विश्व में देख चुके हैं। तो पर्यावरण का भी हम ध्यान रखते हुए हमने जो है दून घाटी में अभी 3 हमने वन स्थापित किए हैं। मालदेता में हमारा एक स्मृति वन है जहाँ हम अपने यादगार में जो अपने प्रियजन होते हैं उनकी यादगार में वृक्ष लगाते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह डेवलप किया जा रहा है। नदी के बिल्कुल किनारे है। महीने में एक बार हम वहाँ पे कलियो फेस्टिवल का भी कार्यक्रम रखते हैं। कलियो फेस्टिवल मीन्स एक पहाड़ी भोज का कार्यक्रम है, उसका हम एडवर्टाइज दे देते हैं, अपना उसमें अनाउंस कर देते हैं। वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं और भोज का जो है उसमें कूपन हमारे होते हैं, वो पहले ही बताते हैं कि क्या उसका कूपन है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से भी जो है आप आ सकते हैं उसमें और संस्था से जुड़ेंगे तो आपको उसके पूरे बारे में पता चलेगा। बाला वाले में गुलरघटी रोड पे हमने नीचे एक मित्र वन की स्थापना की है। कुछ पंचायती जमीन थी, कुछ फॉरेस्ट्री जमीन थी, वहाँ पे पार्षद जो है सहयोग मिला है, तो मित्र वन के नाम से हमने वहाँ पर मित्र वन स्थापित किया हुआ है। मित्रों की याद में, अपने प्रियजनों की याद में कोई भी वहाँ पे अपना वृक्ष लगा सकता है और उसका दायित्व मनोहर लाल शर्मा जी जो बाला वाले में रहते हैं उनको सौंपा गया है। और बनिया वाला ये प्रेमनगर से आगे अंदर एक गाँव आता है, तो वहाँ पे हमने जो है एक बाल वन की स्थापना की है जिसका दायित्व आपने मुझे दिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ भी हम जो है वृक्ष लगाए हैं। वो एक राजकीय इंटर कॉलेज है, तो वहाँ भी हमने बाल वन इसलिए रखा। हमें थोड़ा सा इसमें तब्दीली की है कि हमने स्कूल के ही कुछ बच्चों का एक ग्रुप बना के उनको जो है एक ग्रुप बनाया और बाल वन रखते हुए उन बच्चों को भी हम कुछ कार्य सौंपेंगे ताकि वृक्ष की जो भी हम लगाते हैं पेड़ उसकी देखभाल भी होनी बहुत जरूरी है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए वहाँ पे हमने विकसित किया है। तो अधिक न बोलते हुए संस्था के बारे में, अनुशासन के बारे में सभी आप जान चुके हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत मेरा प्यार और आशीर्वाद बच्चों को। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डोभाल जी। ये कार्यक्रम बच्चों के बैठने से, अनुशासन से सफल हुआ है, तो बच्चों के लिए भी तो 2 लाइन बनती है कि नहीं? तोड़ के हर पिंजरा उड़ चलो आसमां की ओर, तोड़ के हर पिंजरा उड़ चलो आसमां की ओर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर। करना है हर सपने को पूरा, करना है हर सपने को पूरा, बस ठान लो एक बार, करना है हर सपने को पूरा, बस ठान लो एक बार। हर मुश्किल हल होगी, हर मुश्किल हल होगी, जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर, जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर। आज का ये हमारा कार्यक्रम एक बार फिर से मंचासीन अतिथियों को, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, सभी स्टाफ को और प्यारे आप सबको बारंबार धन्यवाद, अभिवादन, प्रणाम। और हम चाहेंगे कि हमें दोबारा भी आपके विद्यालय में आने का मौका मिले